Hello everyone. Today we are going to read a poem called Amanda, composed by Robin Klein. एक बात याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, bear in mind that कि जब आप पोम का नेम लिखेंगे तो अमांडा के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना मत भूलिएगा। जी हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब भी आप पोएट का नेम लिखें तो वो कहाँ पर रहते थे, उनका जो डोमिसाइल है उसे आप ज़रूर मेंशन करें। सो रॉबिन क्लेन इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, ओके, and she took birth in 1936 and she is leading a very happy retired life right now. So let us start reading this poem. देखते हैं क्या है इस पोम में। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. ये नाखून क्यों चबा रही हो, अमांडा? और ये कंधे इतने तुम्हारे झुके क्यों हैं? कितनी बार कहा है बूढ़ों की तरह मत बैठा करो, सीधे बैठा करो, बिल्कुल स्ट्रेट। ये लोग जब देखो मुझे डांटा ही करते हैं, मुझे मेरी मर्जी का कुछ करने ही नहीं देते। मैं जिधर भी जाती हूँ सब मुझे तंग करते रहते हैं। कुछ भी मैं अपने मन का कर ही नहीं पाती। ऐसे चलो, वैसे बोलो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे हंसो, ऐसे रो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, वैसे खाओ, वैसे पियो, तंग आ गई। इस दुनिया से अच्छी तो मेरी सपनों की दुनिया है। वहाँ टोकने वाला कोई नहीं है। अपने पैरों पे उड़ती हूँ, बस मुझे तो मज़ा आता है अपनी दुनिया में। मुझे पीटर पैन, ब्रिस्टो टेरेबेथिया, इनकी दुनिया में रहना है। I don't want to live in this real life. Harry Potter, Home Alone, Narnia, Rapunzel, LOTR, Alice in Wonderland, Stranger Things, मैं इनकी दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। अमांडा अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है और अपने सपनों की दुनिया में जाकर वो वहाँ पर देखती है क्या? There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. आँखों को सुकून देने वाला चमकता हुआ हरा सागर, जहाँ वो बिल्कुल अकेली है, कोई टोकने वाला नहीं है। वो एक जलपरी बन चुकी है उस सपनीली दुनिया में और बहुत सुकून के साथ बहती चली जा रही है। मुझे जब भी एमराल्ड सी का ख्याल आता है तो स्लम डॉग मिलियनेयर के जो डायरेक्टर हैं डैनी बॉयल, उनकी बहुत पुरानी फिल्म 2000 में आई थी द बीच, जिसमें मेरे फेवरेट एक्टर और फेवरेट विलनस लियोनार्डो डिकैप्रियो, टिल्डा स्विंटन रिस्पेक्टिवली, इनका ख्याल आ जाता है। उस बीच में जो एमराल्ड सी मैंने देखा था, जो यू कांट से दैट सी बट इट वॉज लाइक अ पूल। आई जस्ट लव दैट। वो इमेज अभी भी मेरे दिमाग में बसी हुई है। यू जस्ट वॉच दैट मूवी। अपने बचपन को मरने मत दीजिए, अपने फूल को हमेशा खिलाए रखिए, अपनी महक को फैलाते रहिए। आप महकोगे, खुश रहोगे तो ये कायनात भी आपकी वजह से महकेगी। दुनिया बदसूरत नहीं है। हमने आँखों पर दुख की, चिंता की पट्टी बांधी हुई है। हम अब उतने कल्पनाशील नहीं रहे जितने हम इमेजिनेटिव बचपन में रहा करते थे। वी आर नो लॉन्गर नाउ। बी क्रिएटिव लाइक पैब्लो पिकासो। ओह, लेट्स कम टू द टॉपिक वेयर वी वर। मदर स्टॉर्म्स इनटू द रूम। माँ धड़ाम से कमरे में आ जाती है, उसकी नींद टूट जाती है, उसका जो सपनीला सागर है वो गायब हो जाता है और सामने पाती है टिल्डा स्विंटन को। ओह सॉरी, अपनी माँ को। माँ कहना शुरू करती है क्या? What is she going to say? Did you finish your homework, Amanda? Huh? What are you doing? Did you tidy your room? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. What about that? माँ क्या कह रही है? मैंने तुमसे कहा था अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ये सब क्या है? कमरा इतना गंदा क्यों है? You're such a nuisance.
कमरा साफ क्यों नहीं किया? ये जूते कैसे हैं? हे भगवान, कितने गंदे हैं। सुबह उठोगी देर से जल्दी जल्दी और पॉलिश करना भी भूल जाओगी। तुमसे कहती चली आ रही हूँ, सुबह की तैयारी रात में ही कर लिया करो। हे भगवान, ये लड़की समझती ही नहीं है, पता नहीं किस दुनिया में रहती है। अमांडा, जूते साफ करो, उठो तुरंत अभी। अमांडा जूते उठाती है, दीवार की टेक लेकर धीरे धीरे ब्रश से उन्हें साफ करती है और उदास हो जाती है। जूते साफ करते करते वो फिर से सपनों की दुनिया में चली जाती है और वहां खुद से कहती है, क्या? आई एम एन ऑर्फन roaming the street. I pat on soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। और वो एक अनजान गली में चलती चली जा रही है। उसके पैरों में कोई चप्पलें नहीं हैं। वो आज़ाद महसूस कर रही है। उन नंगे पैरों से वो कुरेद रही है, बिना आवाज़ किए कुछ बना रही है। जैसे हम बचपन में उंगली से ज़मीन पर सूखी झरझराती मिट्टी पर अपनी कल्पनाओं से कुछ उकेर दिया करते थे, ठीक वैसे ही वो उस सड़क पर, मिट्टी वाली सड़क पर कुछ बना रही है। दोपहर के वक्त जब सब सो जाते हैं, एक हम ही तो जागा करते थे। बचपन में उन गर्मी की दोपहर में हम मचला करते थे, कहीं इधर भागते थे, कहीं उधर भागते थे। ये खामोशी कितनी जन्नत से भरी लगती थी, ये आज़ादी कितनी हसीन लगती थी। ठीक उसी तरह अमांडा को भी वह सुनसान सड़क बहुत अजीज है, दिल के करीब है। कोई उसे नहीं रोकने वाला, टोकने वाला। उस कल्पनाशील दुनिया में, उस कल्पना की दुनिया में, where she can fantasize, romanticize and she can do anything what she likes. गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। अमांडा जब भी पानी पीती है, बॉटल में मुंह लगा देती है। एक भी बॉटल ऐसी नहीं होगी जिसे अमांडा ने जूठा ना किया हो। अमांडा को बर्फ़ बहुत पसंद है। वो अगर फ्रिज के पास खड़ी है तो समझ लीजिए उसके मुंह में एक बड़ा सा बर्फ़ का गोला है। उसे नहीं फिक्र है खांसी होगी, ज़ुकाम होगा, लेकिन उसे बस वो चीज़ें पसंद है जो उसको पसंद है और वो करेगी। उसकी माँ कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। उसकी माँ कहती है, कहती क्या है, वो चिल्लाती है। उसकी माँ चिल्लाती है, ये चॉकलेट किसने दिलाई? खा खा कर चॉकलेट सारे दांत 15 से पहले ही गिरवा लेना, सब चिढ़ाएंगे तुमको, बैठी रहना। और ये क्या, हे भगवान, ये दाने कैसे निकल आए? भूल गई पिछले कील मुहासों को, कितनी मुश्किल से गए थे। अगर निशान बन गया चेहरे पर तो कोई देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ। अमांडा, पता नहीं क्या लड़की है, इसको कुछ भी कहो ये ध्यान ही नहीं देती, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। वो छत पर चली जाती है और रेलिंग में लगी लोहे की छड़ों के बीच मुंह डालकर नीचे देखने लगती है और खुद से कहती है, क्या? आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अमांडा कहती है, मैं रैपुंज़ल हूँ और मैं एक बहुत बड़े टावर में रह रही हूँ। कोई नहीं है इस महल में सिवाय मेरे। इस टावर में ऐसी खामोशी है, ऐसा सन्नाटा मैंने कभी महसूस नहीं किया। अमांडा कहती है, मैं रैपुंज़ल हूँ, मैं एक बहुत बड़े टावर में रह रही हूँ। कोई नहीं है इस महल में सिवाय मेरे। इस टावर में ऐसी खामोशी है, ऐसा सन्नाटा है, ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। जिस तरह मुझे रिश्ती कढ़ाई, डायगन एली, इन काल्पनिक जगहों पर जाने पर मुझे सुकून मिलता था, हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी, फॉरेस्ट,
ठीक उसी तरह से अमांडा को रेपुंजल के टावर में जाने से सुकून मिलता था। अमांडा कहती है, मैं न लटकाऊं नीचे अपने लंबे चमकीले सुनहरे बाल। अगर आपको ये लाइन समझनी है तो आपको रेपुंजल मूवी देखनी पड़ेगी। ये लो, आ गई उसकी माँ छत पर भी। अमांडा, क्या कर रही हो? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। यू आर ऑलवेज सो मूडी। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। उसकी माँ कह रही है, नीचे चलो, मेहमान आए हैं। और ये मुंह कैसा बनाया तुमने? ये सनक छोड़ो और चेहरे पर मुस्कान लाओ, थोड़ा हंसो। कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुमको हर वक्त डांटती रहती हूँ। मैं तो तुमको अच्छा बनाना चाहती हूँ ना। चलो नीचे चलो अमांडा, चलो। सो आई होप आपको ये एक स्टोरी टेलिंग टाइप पोइट्री का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें अपने आप ऐड किया मैंने ताकि आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा फिट बैठे और समझ में आए। सो आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन इट एंड थैंक यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।